गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद दोबारा से मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं। I had some health concerns, I had some health issues, severe tonsillitis, I had some problems in throat. So मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट आप सभी भाई बहनों का प्यार, आप सभी का सपोर्ट ने फिर से मुझे जो है इस काबिल समझा आप लोगों ने, और मैं फिर से अपनी इन सीरीज़ के माध्यम से आपको कुछ समझाने आया हूँ। दोबारा से पुनः हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। जैसा कि हम राहु की सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं और उन ईमेल्स में मैंने कुछ फ़िल्टर्स किए हैं, कुछ ईमेल्स को मैंने फ़िल्टर किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो राहु और चंद्रमा को लेकर पूछे गए हैं कि राहु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है पत्रिका में, जो राहु और चंद्रमा की युति है पत्रिका में, वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और किस तरह से हमारे जीवन में उथल पुथल मचाने का काम करती है। इसके विषय में आज मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मेरे हिसाब से वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राहु और चंद्रमा की युति ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि चंद्रमा जो है वो सीधा आपके मन से संबंध रखता है। चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क से संबंध रखता है। हालांकि बुध जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि जितने भी मस्तिष्क से संबंधित काम हैं, जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं बुध और शनि का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन राहु और चंद्रमा का जो युति है, अगर किसी भी भाई बहन की पत्रिका में राहु चंद्रमा की युति है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको अपनी पत्रिका के विषय में समझने के लिए कि किस तरह से ये पत्रिका में आपके काम करेगी और किस तरह से आप अपने जीवन में इस बहुत बड़ी युति से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, बहुत से ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो रूढ़िवादी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इसको मानसिक रोग, उन्माद, या वो इसे एक तरह से मैं कहूँ तो ग्रहण दोष जो हैं, ग्रहण दोष की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ये ग्रहण दोष है, चंद्रमा और राहु की जो युति है ग्रहण दोष है। सबसे पहले आपको इस भ्रांति से बाहर निकलना है कि ये कोई ग्रहण दोष नहीं है। ग्रहण दोष नहीं है ये। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए कि आपकी पत्रिका में ये ग्रहण दोष नहीं होता, क्योंकि वो कभी कभी ये इस बात पर चर्चा करते हैं कि यदि सूर्य राहु के साथ में है या चंद्रमा राहु के साथ में है तो एक तो सूर्य ग्रहण हो गया, एक चंद्र ग्रहण हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपकी मति को भ्रमित किया जाता है, आपको डराया जाता है कि राहु और चंद्रमा एक साथ हैं या सूर्य और राहु एक साथ है तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आपको होगा। ऐसी कोई संभावना पत्रिका में नहीं बनती है। यहाँ सिर्फ समस्या ये होती है कि राहु अंधकार है। राहु जो है वो कहीं ना कहीं मति को भ्रमित करने का काम करता है। बहुत सारी पत्रिकाएं मैंने देखी हैं जिनमें राहु और चंद्रमा की युति यदि एक साथ है तो ऐसा व्यक्ति शकी मिजाज होता है, यानी कि सस्पिशियस होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसका ग्रहण दोष से कुछ लेना देना नहीं है। चंद्रमा की डिग्री यदि राहु से ज़्यादा है, आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए, अगर चंद्रमा की डिग्री राहु से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं में देखा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है और राहु के साथ में विराजमान है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि राहु और चंद्रमा की युति वृषभ राशि में है या राहु और चंद्रमा की युति कर्क राशि में है, ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि राहु चंद्रमा वाले लोग जो हैं वो बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं। इन द सेंस कि वो सामने वाले के सामने किसी के सामने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कि सामने वाला उन समस्याओं से भयभीत हो सकता है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राहु चंद्रमा हमेशा मानसिक तनाव देंगे ऐसा कहना संभवतः ज़रूरी नहीं होता, और ना ही मैं कहूँगा कि राहु चंद्रमा हमेशा आपको मानसिक कष्ट देते हैं, क्योंकि राहु अगर वृषभ राशि में है तो यहाँ राहु
राहु यहाँ पर अपने परम मित्र शुक्र की राशि में है और शुक्र की राशि वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अब स्थिति ये बनती है कि यदि चंद्रमा की डिग्री राहु से ज़्यादा है, राहु में बल नहीं है लेकिन चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करके चलता है। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत स्थिर होता है, मस्तिष्क स्थिर होता है, किंतु इनके सामने स्थितियां ऐसी होती हैं कि ये बेवजह की समस्याओं को, अननेसेसरली कन्फ्लिक्ट्स को अपने जीवन में और अपने घर वालों के जीवन में बनाए रखते हैं। मैंने बहुत सी स्थितियों में ऐसा देखा है। ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते हैं मेरे पास, ज़्यादा स्थिति में जैसे मैंने देखा है कि घरों में मारपीट होती है। अगर स्त्री की पत्रिका है तो पुरुष के साथ है और पुरुष की पत्रिका है तो स्त्री के साथ है। ऐसी स्थिति में एक टॉर्चर वाली बात आ जाती है, बिकॉज राहु एक टॉर्मेंटर का काम करता है। राहु यहाँ पर एक सताने वाला ग्रह है। तो राहु अगर चंद्रमा के साथ होगा तो बिना वजह की बातों का जो है पतंगड़ बनाया जाता है, बिना वजह की बातों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। ये राहु की प्रवृत्ति है, क्योंकि राहु छलिया है, राहु जो है वो एक एक्टर का काम करता है। तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सी स्थिति में लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने पार्टनर्स को या अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को, या कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं बच्चों को डराने के लिए कि वो कभी कभी सुसाइड कमिट करने तक की धमकी देते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम सुसाइड कमिट कर लेंगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम कैसे ज़िंदगी में जी पाएंगे, कैसे खुश रह पाएंगे। तो इस तरह की स्थितियाँ मैंने वृषभ और कर्क राशि में बैठे राहु और चंद्रमा की युति को देखा है। तो यहाँ पर बड़े सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। राहु चंद्रमा हमेशा मानसिक तनाव नहीं देते, हमेशा भय उत्पन्न नहीं करते। राहु चंद्रमा हमेशा आपको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं देते। ऐसी स्थिति में एक छल का रूप बहुत बड़ा सामने निखर कर आता है कि सामने वाला अपनी बात को मनवाने के लिए कभी कभी अपने मन से बहुत स्थिर होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, चाहे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में वो आपको डरा सकता है, धमका सकता है। ऐसी स्थिति में वो अपनी कोई बात आपसे मनवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री अगर ज़्यादा है तो मन स्थिर है, लेकिन राहु के कारण ऐसा व्यक्ति एक छलिया के रूप में उभर कर सामने आता है और वो ऐसी स्थितियाँ आपके सामने पैदा कर देता है कि आप सोचने और समझने पर मजबूर होते हैं। हाँ, यदि राहु की डिग्री ज़्यादा है और चंद्रमा की डिग्री कम है, अगर ये युति वृश्चिक राशि में बनती है, अगर ये युति कहीं ना कहीं मेष राशि में बनती है, या ये युति कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में अग्नि तत्व राशियों में बनती है, जैसे कि मेष राशि में है, सिंह राशि में है, धनु राशि में है, इन स्थितियों में अगर राहु चंद्रमा की युति बनती है तो अग्नि तत्व राशियों में चंद्रमा और राहु की युति थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि एक तो अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि में यदि राहु विराजमान हो तो राहु अचानक से घटनाओं का कारक है। अचानक से राहु बड़ी घटनाएं आपके जीवन में पैदा कर सकता है, अचानक से राहु बड़ी घटनाएं आपके सामने लाकर खड़ी कर सकता है। तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण कीजिए। किसी भी ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने से पहले अपनी पत्रिका उठाइए और उसमें देखिए। राहु से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा यदि पत्रिका में कमज़ोर है, कमज़ोर चंद्रमा की निशानी सिर्फ इतनी होती है कि आप अननेसेसरली कन्फ्लिक्ट्स को उठाकर अपने सर पर बिठा लेते हैं, आप बेकार की चीज़ों को उठाकर अपने सर पर बिठा लेते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा वीक है, आपका चंद्रमा कमज़ोर है। राहु अपना प्रेशर और अपना दबाव बनाता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अगर राहु चंद्रमा की युति है तो मंगल और गुरु को प्रबल करना यहाँ ज़रूरी है। मंगल और गुरु को प्रबल करना ज़रूरी है। मैंने हज़ारों बार ये बात कही है कि अगर राहु पत्रिका में परेशान कर रहा है, अगर चंद्रमा के साथ राहु की युति है, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली आपकी माता, इमोशंस, आपके भावनाओं की जो है भावनाओं को डिनोट करता है। अगर इस स्थिति में चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला कारण आपके लिए बन रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अपनी माता का सम्मान कीजिए। राहु चंद्रमा की युति कहीं पर भी है, यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के ग्रहण दोष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी पत्रिका में कोई ग्रहण दोष नहीं है, चाहे वो राहु सूर्य के साथ में विराजमान हो, चाहे वो चंद्रमा के साथ में विराजमान हो। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से कि कोई ग्रहण दोष होता है। अब ग्रहण दोष की बात आती है तो आप बहुत बुरी तरह से डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे कि ग्रहण दोष, कितना बड़ा ग्रहण दोष है मेरी पत्रिका में, शायद मेरे भाग्य को नुकसान देगा या मेरे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति कहीं पर भी नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन से संबंध रखता है, चंद्रमा आपकी माता से संबंध रखता है।
जैसा कि मैंने कहा कि रिश्तों को अगर हम संभाल लें, सुधार लें, तो काफ़ी हद तक हम हर ग्रह को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी माता, अपनी माँ समान स्त्रियों की का सम्मान करना है, उनको इज्जत देनी है। राहु जो है कहीं ना कहीं वो दादा का कारक है। राहु दादा का कारक होता है, केतु नाना का कारक होता है। तो इसीलिए आपको राहु को, यानी कि आपको अपने एंसेस्टर्स की पूजा करनी है, आपको अपने एंसेस्टर्स को सम्मान देना है। हमेशा अपने पितरों को जो है, अपने पितरों को जो है दान दक्षिणा और अर्पण करना है, वो दान अर्पण ज़रूर करना चाहिए। तो हमेशा पवित्र नदियों में स्नान करते वक्त अपने पितरों को ज़रूर याद करें। राहु चंद्रमा की युति में खासकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने पितरों को वो सम्मान नहीं देते, अपने पितरों को भूल जाते हैं और अमावस्या पर अपने पितरों के लिए वो पिंडदान नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ज्योतिष में बना दी गई हैं, कुछ भ्रांतियाँ पैदा कर दी गई हैं, लेकिन हमें उन भ्रांतियों से बाहर निकलना है, उन समस्याओं से बाहर निकलना है। राहु चंद्रमा की युति हमेशा डिप्रेशन का कारक है, ये बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर हमेशा ये चीज़ नहीं होती। मेरे पास एक पत्रिका आई थी, कर्क लगन की पत्रिका थी, जिसमें 11वें भाव में राहु और चंद्रमा की युति मैंने देखी। लेकिन उस पत्रिका में जो मैंने देखा वो एक पुरुष की पत्रिका थी, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं घर वालों को टॉर्चर करने का काम करता था। कहीं ना कहीं वो बार बार बड़ी बातें करके घर वालों से वो बातें मनवाने की कोशिश किया करता था, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर डिग्री ज़्यादा थी चंद्रमा की और राहु की डिग्री कम थी। तो चंद्रमा ने अपने मन को स्थिर करते हुए, क्योंकि राहु एक झूठ का भी कारक है, राहु झूठ इतनी सफाई से बोलता है कि शायद कोई बड़ी आसानी से उस झूठ को नहीं पकड़ सकता। जब तक आपकी पत्रिका में, जब तक सामने वाले की पत्रिका में राहु प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, आप राहु के झूठ को नहीं पकड़ सकते, आप राहु के छल को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि राहु चंद्रमा के ऊपर अपना दबाव बनाकर उसकी मानसिक स्थिति को इतना खराब कर देता है कि आप बात बात पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, आप बात बात पर दूसरे को सताना शुरू कर देते हैं, आप बात बात पर दूसरे के साथ में समस्याएं, बड़ी समस्याएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति अगर है तो, बिकॉज जो पत्रिका मेरे पास आई थी उसमें उस पुरुष को बहुत बड़ी शक की बीमारी थी। अब इसको कहना कितने हद तक ठीक है कि वो पुरुष शकी था या वो इस तरह की चीज़ें करता था, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है कि क्या वो सचमुच शक की स्थिति में था या वो सिर्फ शक करने का दावा करता था। ये दोनों स्थितियाँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये जो कपल है ये मेरे पास आया, बहुत समय पहले आया, और इस चीज़ में मैंने काफ़ी हद तक देखा कि जो शक का व्यवहार है वो राहु चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्थिति में पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति आजीवन शकी होते हैं, या तो वो शकी होने का जो है ढोंग रचते हैं या उनको हर बात पर शक होता है। ऐसी स्थिति में वो ना तो खुद अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, खुद अपने जीवन में सुखी रहते हैं, ना ही तो ऐसी स्थिति में राहु चंद्रमा की युति जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं पैदा ज़रूर करती है। सिर्फ ये कह देने से कि राहु चंद्रमा की युति है, ये डिप्रेशन है, तनाव है, व्याधियां हैं, ऐसी स्थितियों में ज़रूर तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, व्याधियां होती हैं। लेकिन आपको पत्रिका में ये ज़रूर देखना है कि राहु चंद्रमा की स्थिति पत्रिका में कहाँ पर स्थित है, राहु चंद्रमा कहाँ पर स्थित हैं आपकी पत्रिका में। ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर ये देखना है D9 चार्ट, यानी कि नवमांश पत्रिका में, दशमांश पत्रिका में, और त्रिमशांशा चार्ट, यानी कि त्रिमशांशा चार्ट जो होता है उसमें सभी समस्त व्याधियों और कष्टों के बारे में आपके पता लगाया जा सकता है कि आपका संपूर्ण जीवन यापन कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में राहु चंद्रमा को खाली ये कह देना कि ये डिप्रेशन का कारण है, व्याधियों का कारण है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। राहु चंद्रमा जब भी एक साथ होंगे, मोस्टली केसेस में मैंने ये देखा है, बहुत कम ऐसी पत्रिकाएं होती हैं जहाँ पर वृषभ या कर्क में अगर एक साथ राहु चंद्रमा है तो तनाव नहीं है। तनाव वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियाँ वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब राहु और चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है, कर्क राशि में है, कर्क राशि में भी राहु को जो है वो मूल त्रिकोण का माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में जो है व्यक्ति अपने आप जो लड़ाई उसकी अपने साथ होती है उसको वो जीत लेता है, सक्षम होता है उसको जीतने में। यानी कि वो मरने का दावा करता है, परेशान होने का दावा करता है, लेकिन सही और असल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो वो इतना परेशान नहीं होता जितना वो अपनी शक की परेशानियों से, अपनी व्याधियों से ज़्यादा परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में हर चीज़ को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु अगर चंद्रमा पर दृष्टि देता है, राहु की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है, ये अपने आप में एक थोड़ी सी परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि, राहु पंचम सप्तम और नवम दृष्टि देता है जहाँ पर राहु बैठता है।
कुछ लोग राहु की दृष्टि को नहीं मानते, उनका कहना है कि राहु की दृष्टि का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैंने अपने अनुभव में देखी है, ज्योतिष अनुभव में मैंने ये चीज़ देखी है कि राहु की दृष्टि का फल 100% आपके जीवन में देखा जाता है। राहु की दृष्टि का फल 100% आपके जीवन में होता है। यदि राहु पंचम भाव पर दृष्टि दे तो आपके जीवन में पढ़ाई में ब्रेक आपको आना ही आना है, आपके करियर में आपको ब्रेक आना ही आना है, ये 100% गारंटीड ये पत्रिका में लिखा होता है। तो राहु की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो हर ग्रह की अपनी एक सप्तम दृष्टि होती है, प्रत्येक ग्रह सप्तम दृष्टि से देखता है या सप्तम भाव को देखता है, लेकिन कुछ ग्रहों की दृष्टियां भी जो हैं वो 3 होती हैं, 3 दृष्टियों से कुछ ग्रह देखते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको उस दृष्टि को भी देख लेना ज़रूरी है। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अगर चंद्रमा छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में है, चंद्रमा नीच राशि में है, चंद्रमा अगर अस्त है और चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से प्रभावित है, यानी कि शनि जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रहों से प्रभावित है, सूर्य जैसे ग्रहों के साथ में भी अगर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा के बल में कमी आ जाती है, चंद्रमा वहाँ विशेष रूप से बलहीन हो जाता है। तो हमेशा इस बात को समझ लेना कि आपका राहु चंद्रमा की युति है तो आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष है। थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। राहु चंद्रमा की मैं कम से कम आने वाले समय में और कुछ सीरीज़ आपको बनाकर जो है आपके सामने शेयर करूँगा, जिसमें आपको ये चीज़ें देखनी है और समझनी है। देखते रहिए वास्तु एस्ट्रो क्लासेस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हरे कृष्णा।